जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। हम उपस्थित हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबर ऐसी है कि जब शिक्षक ही भक्षक बन जाए। कानपुर के कपड़ा व्यापारी मनीष के पुत्र कुशाग्र की हत्या से संबंधित पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने प्रस्तुत किया, उन सभी को सुनकर आप चौंक जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी होता है क्या। आपके मुंह से यही निकलेगा कि क्या शिक्षक भी कभी भक्षक हो सकता है क्या। इसे क्रोध का इंतहा कह लीजिए या इसे भरोसे का कत्ल कह लीजिए। जिस रचिता को उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, एक गार्जियन की तरह उसे रखा और हर दुख सुख में उसका साथ दिया, उसी रचिता ने मनीष के बेटे कुशाग्र की हत्या की साजिश रच डाली। और आपको बता दें कि कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी रचिता। क्या ट्यूशन टीचर ऐसे घिनौने कृत्य कर सकती है या करवाते हैं, या टीचर होने का यही दायित्व है। पुलिस के सामने जो भी उन आरोपियों ने कबूला, उसे पढ़कर सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर उस मासूम की क्या गलती थी कि उसके जान की दुश्मन उसकी ट्यूशन टीचर ही बन गई। और जैसे ही यह पता चला कि कुशाग्र की हत्या के पीछे उसकी ट्यूशन टीचर का भी हाथ है, इलाकाई लोग हैरान रह गए। और जब कुशाग्र हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हर एक व्यक्ति का कलेजा कांप गया। पूछताछ में पता चला कि कुशाग्र रचिता और उसके प्रेमी प्रभात से अपनी जान की भीख मांगता रहा, किंतु इन दोनों को उस बेचारे मासूम के ऊपर तरस नहीं आया और बड़े ही बेरहमी से नारियल की रस्सी से उस मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दिया। दरअसल रायपुरवा के आर्य नगर स्थित श्री भगवती विला अपार्टमेंट निवासी मनीष कनोडिया शहर के बड़े कपड़ा व्यापारी हैं। सूरत और लखनऊ जैसे शहरों में भी कनोडिया साहब का कपड़े का बड़ा कारोबार है। मनीष कुमार एंड सुमित कुमार एंड सन्स के नाम से कनोडिया साहब की फर्म है और इस फर्म के जरिए ही वे कपड़े का कारोबार करते हैं। इनका गुजरात के सूरत में भी कपड़े का बड़ा कारोबार है और इसी वजह से मनीष कनोडिया ज्यादातर सूरत ही रहते हैं और लखनऊ का व्यापार इनके छोटे भाई सुमित कनोडिया संभालते हैं। मनीष के परिवार में पत्नी सोनिया, बड़े बेटे का नाम कुशाग्र जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, छोटे बेटे का नाम आदि उम्र 13 वर्ष और एक 6 माह की बेटी है जिसका नाम आरू है। मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष के चाचा जी ने बताया कि रचिता मनीष के परिवार से पिछले 10 सालों से संपर्क में थी और उन्होंने बताया कि रचिता कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी। वर्ष 2018 से उसके छोटे भाई आदि को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मनीष के चाचा जी ने आगे बताया कि पिछले साल तक रचिता घर आकर आदि को ट्यूशन पढ़ाती नहीं और पिछले साल से उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया, किंतु फिर भी लगाव के चलते उनका घर आना जाना लगा रहता था। आपको बताते चले कि रचिता मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के अम्बनंदपुर की रहने वाली है। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वे कानपुर के फजलगंज में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करती थी। और रचिता की आर्थिक स्थिति को खराब देख मनीष और उनके परिवार के लोग रचिता को हर तरह की मदद भी देते थे। यहाँ तक कि मनीष की पत्नी ने रचिता की शादी का पूरा खर्चा वहन करने का वादा भी किया था, लेकिन रचिता ने इस पूरे परिवार का विश्वास ही तोड़कर रख दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए परिजनों ने बताया कि 13 अक्टूबर को कुशाग्र का जन्मदिन था, जहां रचिता के प्रेमी प्रभात और रचिता दोनों साथ मिलकर कुशाग्र के बर्थडे पार्टी में भी शामिल हुए थे। कुशाग्र को इन्होंने बधाइयां भी दी और साथ में गिफ्ट भी दिया था। और उसी बर्थडे पार्टी में रचिता ने कुशाग्र और प्रभात की दोस्ती भी करा दी थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि प्रभात उसके बर्थडे पार्टी में उसकी रैकी करने गया था और इसके साथ ही उसके आने जाने का समय भी पता लगा लिया था। इसके बाद रचिता और प्रभात ने कुशाग्र की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। कुशाग्र शाम कोचिंग सेंटर के लिए स्कूटी से निकला था।
इसके बाद अचानक ही कुशाग्र लापता हो गए। जब देर तक कुशाग्र घर वापस नहीं आए तो परिजन उनकी खोजबीन करने लगे। बहुत खोजबीन करने के बाद परिजनों को एक पत्र मिला जिसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और यह फिरौती का पत्र अलकायदा के नाम से बाकायदा लिखा गया था। अलकायदा आप समझ रहे हैं, आतंकी संगठन, जिसे देखकर परिजन और भी परेशान हो गए। परिजनों को अलकायदा के नाम से मिले पत्र पर अपहरण की बात कही गई थी और उसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब शुरू हुई खोज उन लोगों की कि आखिर इस पत्र को घर तक पहुंचाया किसने। अपार्टमेंट के गार्ड से पूछने पर तो अपार्टमेंट के गार्ड राजन ने एक स्कूटी का नंबर बताया कि भैया इस स्कूटी से व्यक्ति आए थे और आपके घर में पत्र फेंक कर ये चले गए हैं। स्कूटी का नंबर मिलते ही पुलिस की टीम को एक नई दिशा मिल गई। इसके बाद मुख्य आरोपी प्रभात और कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता तक पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि योजना के तहत सोमवार को कुशाग्र जब ट्यूशन जा रहे थे तो उन्हें रोक लिया गया। प्रभात ने जैसे ही कुशाग्र को रुकने के लिए हाथ दिया तो कुशाग्र रुक गए, क्योंकि बर्थडे पार्टी में उन दोनों की दोस्ती हुई थी, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। फिर आगे प्रभात ने कुशाग्र से कहा कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, आप मेरे घर तक चलकर छोड़ दीजिए। कुशाग्र प्रभात को अपनी स्कूटी में पीछे बैठाकर प्रभात के घर ओम नगर तक छोड़ने ले गए और वहां हाथे के गेट पर पहुंचते ही प्रभात ने कुशाग्र से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बगल पर स्थित एक कमरे में ले गए और वह कमरा बिल्कुल खाली था। योजना के तहत नारियल की रस्सी से कुशाग्र का गला कसा गया और उसकी हत्या कर दी गई। अपराधी चाहे जितनी चतुरता के साथ अपराध को अंजाम दे दे, लेकिन अपराधी कोई ना कोई अपनी निशानदेही जरूर छोड़कर जाता है। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी पर भरोसा मत करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।